हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एवं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एक्सेट्रा। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर क्या संख्या होगी जिसको प्रतिस्थापित कर सकेगी, वो हमको यहाँ पर चयन करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, फिर 48, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम पता करेंगे। देखिए 8 से 8 हुआ है, यानी कि एक भी इंक्रीमेंट नहीं है। फिर 8 से 8 का दुगना हो गया, 16 हो गया, फिर 16 का 3 गुना हो गया। अब देखिए क्रम क्या कह रहा है, अगर 8 की मल्टीप्लाई इंटू 1 करेंगे तो क्या रहेगा, 8 एकम 8 ही आएगा। उसके बाद करेंगे इंटू 2, उसके बाद इंटू 3, तो अगली बार में क्या जाएगा, इंटू 4 जाना चाहिए अगर सीरीज हमारी सही चल रही है। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 8 एकम 8 आया, 8 दूनी का 16 आया, 16 तिया 48 आया। तो 48 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोस्तों, 4 से। ठीक है, 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा, और 4 चौक 16 और 3 19, कितना आएगा 192। 192 हमें कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 192 यहाँ पर हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वाई से 20वें अक्षर के वाई और 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला। अगर आपसे बाएं से बाएं पूछा जाए, लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए तो माइनस करना है, राइट से राइट पूछा जाए तो भी माइनस करना है, राइट से लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से राइट पूछा जाए तो प्लस करना है, और राइट से लेफ्ट पूछा जाए तो प्लस करना है। ठीक है, ये 4 कंडीशन आपको बना करके चलने, सवाल को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया, लेफ्ट से लेफ्ट पूछा गया, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है, 20 में से 11 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पर जब 9 बचा है तो 9 हमें कौन सा अक्षर याद करना है, 9वां। 9वें अक्षर पे आता है दोस्तों आई, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक समूह पहले से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसको भी और सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 215 है, 125, फिर 415, और उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन मार्क। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, लेकिन संबंध किस तरह से होगा, 215 का 125 से है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में करना क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 215 से 125 लिखा गया। अगर आप देखिए 215 को 125 अगर लिखेंगे तो क्या करना, देखिए 5 तो 5 एज इट इज है, लेकिन ये एक दोनों में क्रॉस्ड हो गए। ठीक है, यानी कि 2 को सेकंड नंबर पे कर दिया और पहले वाले को एक नंबर। अब हम क्या करेंगे, देखिए 415 को लिखा, 5 को तो वहीं लिख दिया, बाकी की संख्या क्रॉस में लाएंगे, इनकी एक पहले आ जाएगा, 4 बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 145। अब देखिए 145 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, हमारा राइट आंसर होगा बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। देखिए बहुत ही सिंपल था, मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। देखिए 5 को तो 5 एज इट इज लिखा है, लेकिन इसमें जो दूसरी वाली संख्या है उस संख्या को पहले लिखा गया है, दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या को इसमें दूसरे नंबर पे लिखा गया। ठीक उसी तरह से हमने इसमें भी क्रमशः चेंज कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि डॉन को कूट भाषा में 345 और रोम को कूट भाषा में 6412 है, तो रैंडम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए इन तरह के सवालों में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 3 दिए गए हैं,
और यहाँ पर देखेंगे आप तो 4 और यहाँ पे भी 4 दिए गए। हमें रैंडम का बताना है। चलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉन, और डॉन को इन्होंने लिखा है 3 4 5। अगर डिनोट करें तो डी बराबर इन्होंने 3 लिखा है, ओ बराबर 4 लिखा है और एन बराबर 5 लिखा है। ठीक है, यही मैटर है। अब हमें लिखना है रैंडम। मैं सीधा क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, रैंडम देखिए आर। अब आर को यहां से हम देखेंगे तो आर के लिए इन्होंने 6 लिखा है, ओ के लिए 4 लिखा है, ए के लिए 1 लिखा है और एम के लिए 2 लिखा है। ठीक है, तो आर बराबर कितना लिखा है दोस्तों 6, ए बराबर 1 लिखा है, एन के लिए देखिए क्या लिखा है, एन के लिए लिखा है 5 और डी के लिए लिखा है दोस्तों 3, ओ के लिए लिखा है 4 और एम के लिए लिखा है 2। तो ये जो है हमारे पास कोड निकल के आया है। अब देख लीजिए कौन से विकल्प में दिया गया है। देखिए 61 53 42। तो आप ये देखेंगे ये दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए बांग्लादेश, टका, उसके बाद ग्रीस और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे वो देखिए। ठीक दोस्तों, देखिए बांग्लादेश जो और इसका संबंध किससे दर्शाया है, टका से। तो टका क्या है, टका है एक मुद्रा और बांग्लादेश है देश। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। तो ग्रीस की मुद्रा क्या होगी, ग्रीस की मुद्रा जो होती है दोस्तों वो है यूरो। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पता करना है यूरो किस में दिया है। तो यूरो दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए 10 से 91 और 9 से क्या होगा वो हमें बताना है। अब देखिए 10 से 91 कैसे हुआ है, अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर दें 9 से, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना मिलेगा दोस्तों 90। इसमें एक ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा 91। लेकिन अगर हम 9 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, अब 10 से, सॉरी 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 81। और इसमें अगर एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 82। लेकिन ये तो विकल्प में ही नहीं दिया है, इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसी से करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100। हमें चाहिए 91 तो हम माइनस कितना करेंगे 9, 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 91। अब उसी तरह अगर हम इसमें से भी 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना मिलेगा, मिलेगा 81। और 81 से हम माइनस अगर 9 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों 72। 72 आप देखेंगे तो ये मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है। असमान को चुनिए, जो अलग है उसको हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर अलग क्या होगा, मूली दिया है, आलू दिया है, मटर दिया है, गाजर दिया है। अब देखिए मूली, मटर, गाजर, आलू। अगर आप देखेंगे तो देखिए मूली नीचे होती है, जमीन में उगती है, आलू भी जमीन में अंदर होता है और गाजर। मटर लेकिन क्या होती है, मटर ऊपर आती है और वो फली में होती है। तो ये अलग क्या हो जाएगा, अलग होगी मटर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के अगले स्थान पर आएगा। BOP, DPN, FQL, HRJ और उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए सीरीज किस तरह से चल रही है ये हमें फाइंड करना है पहले।
देखिए दोस्तों, हम इसको अगर लिखें अल्फाबेटिकली, इसको नंबरिंग करें तो देखिए ये आता है हमारे पास पहला, तो 2 नंबर पे। उसके बाद इसका देखेंगे दूसरा, तो ये आएगा दोस्तों 4 नंबर पे, ये आएगा 6 नंबर पे, ये आएगा 8 नंबर पे। तो आप देख रहे हैं कि क्या इंक्रीज हो रहा है, कि नंबर 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 4 6 8। तो अगला क्या होगा 10, और 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे आता है दोस्तों जे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है जे। अगला आप देखेंगे ओ आता है दोस्तों कितने नंबर पे, ओ आता है ओ आएगा दोस्तों 15 नंबर पे, ठीक, 15 लिख लिया। उसके बाद देखेंगे पी, तो पी आ जाता है 16 नंबर पे, क्यू आएगा 17 नंबर पे, आर आएगा 18 नंबर पे। तो अगला नंबर क्या लेना है, बी। और बी पे, ओ सॉरी, 19 पे क्या आएगा, एस। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एस, ठीक है, एस लिख लिया। अगला नंबर आप देखेंगे पी है, तो ये आता है दोस्तों 16 नंबर पे। उसके बाद देखेंगे आप एन है, एन आता है 14 नंबर पे, 16 से 14। उसके बाद एल देखेंगे, एल आता है 12 नंबर पे। उसके बाद आप जे देखेंगे, जे आता है दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर पे। यानी कि लेस क्या चल रहा है, देखिए 16 14 12 10, दो का लेस चल रहा है। तो अगला नंबर जो होगा वो होगा 8। 8 नंबर पे क्या आता है, 8 नंबर पे आता है एच। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे एस एच। तो देखिए ये दिया गया है हमको ऑप्शन नंबर ए में, जे एस एच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, चलकर बिंदु एक्स पर पहुंचता है। उसके घर तथा बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको दिशाएं लिखनी है किस तरह से, उत्तर, पूरब, दक्षिण और ये पश्चिम। इस तरह से आपको यहाँ पर दिशाएं लिख लेनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या गया, उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, तो सबसे पहले हम 40 कहाँ पे डाल देंगे, उत्तर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए बाएं वह मुड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड जाएगा। तो बाएं से लेफ्ट अगर जाएंगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो पश्चिम में। और यहाँ कितना चलता है दोस्तों, वह चलता है यहाँ 25 मीटर। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर, तो फिर से बाएं मुड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ चलेगा 15 मीटर। अंततः फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 25 मीटर, चलकर बिंदु एक्स पर अब वह पहुंच जाता है। किसी बिंदु पर वह पहुंच चुका है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, उत्तर से दक्षिण माइनस करना है और पूरब से पश्चिम माइनस करना। तो आप देखेंगे पूरब पश्चिम में पूरा का पूरा कट जाएगा। उत्तर में 40 है, दक्षिण में 15 है, तो यहाँ पर 40 में से हम 15 को लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों, 25 बचेगा। 25 बचेगा किस दिशा में, वो भी उत्तर दिशा की ओर बचेगा 25। तो हमसे दिशा नहीं पूछी है, सिर्फ न्यूनतम दूरी पूछी है, तो वो हो जाएगी 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया एकदम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी हेजिटेशन के। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच खड़ा है। अब देखिए हमको क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हमको बिठाना है। कि किस तरह से बनाएंगे, अगर कहीं कोई कॉर्नर में मिलता है तो हम सबसे पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, नहीं मिलता है तो हम कहीं से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। वी एफ और डी के बीच खड़ा है, ई और सी के बीच खड़ा है, ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, सी डी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी एफ के एकदम बाएं है। तो देखिए इसमें कहीं कॉर्नर वाला सीन नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो मिडिल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए बी क्या है, एफ और डी के बीच खड़ा है। अब एफ और डी के बीच में है, अभी हमें ये नहीं कंफर्म है कि एफ किस साइड होगा और डी किस साइड होगा, तो लेकिन हम ले लेते हैं, यहाँ पर बाद में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या गया, ई जो है वो ए और सी के बीच है। ए और सी के बीच कौन है, ई। अगर हम ए ई को यहाँ पर लेंगे तो ए और सी के बीच में आएगा। अब यहाँ पर, यहाँ से हमारा क्वेश्चन
सुधारना स्टार्ट हो करेंगे हम। देखिए ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, ए जो होगा वो डी के पास नहीं होगा और एफ के पास नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जब अगर हम इन दोनों को बी को मिडिल में अलाइन करते हैं और डी और एफ को इधर करते हैं तब भी ये अगर हम यहाँ पर लेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सी और ए आएगा हमारा यहाँ पर, तभी तो हम ई को यहाँ पर रख पाएंगे और ये इन दोनों का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सी डी का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए सी जो है डी का पड़ोसी नहीं है। अब डी का जब पड़ोसी नहीं होगा तो यहाँ पर हम एफ को अलाइन करेंगे और यहाँ पर बी करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, डी करेंगे। लेकिन सी एफ के एकदम दाएं को है। अब देखिए सी कहाँ है, दाएं को है, किससे, एफ के। तो एफ के दाएं क्या है, सी। ठीक है, इनमें से दो किन लोगों के बीच में सी खड़ा। अब हमें बताना है कि सी किसके बीच में खड़ा, तो सी किसके, एफ के और ई के। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ई एंड एफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ई एंड एफ के बीच में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में सन को नस लिखा जाता है तथा टॉप को पॉट लिखा जाता है। शब्द एफ यू आर को कूट का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए हम लिखते हैं सन और सन को लिखा क्या है इन्होंने, एन यू एस। अगर आप देखेंगे तो ये तो मिडिल में लाइंस है और इनके लास्ट के अक्षर एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, अब ठीक है उसी तरह टॉप को भी अगर आप देखेंगे, टॉप को क्या लिखा है, एक अक्षर ये सेम है और इधर उधर वाले अक्षर चेंज किए। हमसे क्या पूछा है, एफ यू आर, तो यू तो वही रहेगा, इधर एफ आएगा और इधर आर आएगा। क्या पूछा है, अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर क्या हो रहा है दोस्तों, एफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप एक बार समझ लेते हैं तो आप इस तरह के कितने भी और कैसी भी आकृति हो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस आकृति में आप सिर्फ नंबर दीजिए 1 2 और 3 4, कितना हो रहा है 4। इनका जस्ट आप जो लास्ट संख्या मिलती है उसका कर दीजिए डबल। 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 8। 8 दिए गए हमें, ऑप्शन नंबर डी में हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आपको किस इस तरह के कितने भी सवाल होंगे, इस तरह की आकृति मिलती है तो आप याद रख लीजिए, इस तरह की बहुत आकृतियां रहती हैं और क्वेश्चन भी इस टाइप के बहुत मिलते हैं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस आकृति अगर आपको दिखती है तो बिना कुछ किए आपको 8 देख लेने हैं, 8 होते हैं। अगर ऐसी 2 आकृति दी है तो उस हिसाब से आप काउंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए सेम है, अब देखेंगे आप 8 यहाँ पर हो गए, 8 यहाँ पर हो गए, 8 यहाँ पर हो गए। ठीक है, 8 16 24। अब आप इस आकृति में देखें तो क्या कोई और त्रिभुज एक्स्ट्रा बन सकता है, जरूर बनेगा। वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास अभी 24 निकल के आ चुके हैं। अब देखिए हम और कहाँ बनने, देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से और ये कितना, एक त्रिभुज हुआ, क्योंकि ये अभी काउंट नहीं हुआ है तो एक ये हो गया। इसी तरह से आप ये इधर से देखेंगे तो एक ये हो गया। ठीक है, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। अगर आप फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करने यहाँ से देखेंगे तो एक ये और एक ये, तो कितने हो गए, 4 त्रिभुज यहाँ पर और ऐड हो जाएंगे। कितना ऐड करेंगे हम यहाँ पर, 4 और ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ और बनेंगे नहीं, ये 4 जो है हमारे एक्स्ट्रा आएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 28। राइट आंसर कौन सा कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 हो जाएंगे। ठीक है, आपको देखिए कुछ ज्यादा सारे ऐड करने की जरूरत नहीं, इस आकृति में पता है 8 होंगे, इसमें पता है 8 है, इसमें पता है 8 है। ठीक है, ये तो हो ही गए, लेकिन हमारे जो एक्स्ट्रा हो रही हैं 2 आकृतियों को मिला करके 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, वो हम यहाँ पर 4 हमारे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए पासा वाले मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि आपको जिसके विपरीत पूछा जाए आप देख लीजिए वो कॉमन किसमें। तो अगर आप देखेंगे इसमें और इसमें भी एक कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो हम किसी दो पासे को लेंगे। ठीक है, अब दो पासे को लेकर के हम क्या करेंगे, उनकी फलक को आपस में घुमा देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक और एक। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें पहला पासा देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है और इसमें यहाँ पर यहाँ 5, इन दो पासों को लेकर के हम कंपेयर करा देते हैं। तो देखिए सिंपली हम लेंगे यहाँ पर 5 और इसको घुमा देंगे ऐसे क्लॉकवाइज, 5 2 3। ठीक है, 5 2 3 हो गया। अब इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 यहाँ आएगा, 1 और 4। अब ये जो दूसरे के एक दूसरे के आए हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत। हमसे पूछा गया था एक के विपरीत, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत होगा 2। एक के विपरीत क्या होगा, 2। तो हमारा 2 कहाँ दिया गया है, 2 दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LMNO NQTW GHIJ और इसके अगले वाला आपको बताना है, वो मुझे नहीं बताना, आपको बताना है। और ये SSC CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।